إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين। नहायत काबिल कदर अजीज़ नौजवान भाइयों, जिंदा व पाइंदा दिल सफ़ेद रीश बुज़ुर्गों, इफ़्फ़त व हया की चादर में लिपटी हुई मुअज़्ज़ज़ात माँओं और बहनों, इस दुनिया कायनात में हर इंसान ही कामयाबी चाहता है। कामयाबी के लिए हर एक का एक अपना मेयार है। हर शख्स की सोच और फिक्र और उसके ज़ाविये मुख्तलिफ हैं। गोया कामयाबी के लिए मेयार और कसवट्टी सबके यहाँ एक नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनके यहाँ कामयाबी ये है कि उनके पास मालो दौलत की रेल पेल हो जाए, सुबह शाम दिन और रात उनका बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाए, और इसके साथ साथ सुबह और शाम हाजिर खिदमत बाश भी उनके आगे पीछे घूमते रहें। उनके पास हर किस्म की आसाइशों के साथ बंगले भी मौजूद हों, और इसके साथ लग्जरी गाड़ियों की कसरत भी मौजूद हो। लोग ये समझते हैं कि ये इंसान कामयाब हो चुका है।
और किसी इंसान के यहाँ कामयाबी का राज इसमें पिन्हा है कि उसकी सेहत इतनी अच्छी है, कोई एक आर्जा भी बीमारी का उसे लाहिक नहीं है, वो इंसान अपने आप को कामयाब तसव्वुर करता है। और कहीं सूरत हाल ये है कि इंसान अपने आप को कामयाब तसव्वुर करवाने के लिए सुकून की तलाश में निकलता है, और जो इंसान हर वक्त सुकून में रहे, परेशानियां उसका मुकद्दर न बन सकती हों। बाज़ लोग ऐसे इंसान को कामयाब समझ लाते हैं। याद रखिए, कामयाबी के हवाले से लोगों के अलग अलग जीने हैं, अलग अलग उनके रास्ते हैं, जिनसे आगे गुजरते हुए वो अपने आप को कामयाब तसव्वुर करते हैं। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान और ज़मीन को पैदा करके इन सब को बिल्कुल बेयारो मददगार नहीं छोड़ दिया, बल्कि आसमानों में वो रब दुनिया के सारे मामलात की और हत्ता के आसमान के तमाम मामलात की भी तदबीर कर रहा है। एक कामयाबी का मेयार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी मुतअय्यन कर दिया है, और वो कामयाबी क्या है? जो इंसान दुनिया में इस कदर जिंदगी बसर करे कि उसने अल्लाह को राज़ी कर लिया और कल क़यामत के दिन जन्नतों का हकदार बन गया, ऐसा इंसान कामयाब है। कुरान करीम में 20 आयत इस बात की दलील हैं कि कामयाबी ये है इंसान को जहन्नम से महफूज करके जन्नत का दाखिला नसीब हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुस्न की तरफ नहीं देखा, अल्लाह ने माल की तरफ नहीं देखा, उसने इंसान की सेहत की तरफ नहीं देखा, उसने इंसान के सुकून की तरफ नहीं देखा। उसने कामयाबी का मेयार अगर किसी को बनाया, वो जन्नतुल फिरदौस के दाखिले को बना दिया। हज़रत इंसान, ये मेरे और तेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम इस दुनिया में रहते हुए कामयाबी का जीना तलाश करें, और वो कुरान करीम में बता दिया गया, जन्नत का हुसूल ये इंसान की कामयाबी है। याद रखिए, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई मकामात पर इसका तज़किरा किया है। वर्क गर्दानी कर लीजिए, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं हो सकते, बल्कि जन्नत वाले लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबियों के साथ हमकिनार कर दिया है, और ये कामयाबी अहले जहन्नम को हासिल नहीं हो सकती। और दूसरे मकाम पर क्या फरमाया? फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जो इंसान पैगंबर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और ईमान लाने के बाद उनकी ताईद भी की, नुसरत भी की, उनके लाए हुए कुरान करीम पर अमल भी किया और उसकी इत्तिबा की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये लोग हैं जो हकीकी कामयाब लोग। आप कुरान करीम के सफ़हात पलटते रहें, बेशुमार आयत मिलेंगी जिससे इस बात का सबूत आपको मिलेगा कि कामयाबी क्या है। जन्नतुल फिरदौस का दाखिला कामयाबी है। अपने उन्वान को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के खुतबा जुमा का उन्वान चूँकि ये है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जन्नत में रफ़ाक़त किन लोगों को नसीब होगी।
ये बात जान लेने के बाद कि इंसान के लिए कामयाबी ये है कि वो जहन्नम से महफूज करके जन्नत में अगर दाखिल कर दिया जाए तो वो कामयाब है। लेकिन याद रखिए, कामयाबी के जीने और भी हैं। एक है आपका जन्नत में चले जाना, एक है आपका जन्नतुल फिरदौस में चले जाना, और एक है जन्नत में जाकर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस हासिल हो जाना। ये यकीन जानिए सबसे बड़ी कामयाबी। और इसके साथ अगर किसी इंसान को अल्लाह का दीदार नसीब हो जाए, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। आज के खुतबा जुमा में हम ये सीखेंगे कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की रिफाकत किसको मिल सकती है। ये तो हमारा नजरिया है और ये हमारा शौक है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम दीदार कर लें। क्या ये सबको शौक है? यकीन जानिए, इस खित्ते अर्ज पर जितने मुसलमान भी रहते हैं, खा वो कमज़ोर से कमज़ोर दिल वाला मुसलमान ही क्यों ना हो, लेकिन उस कमज़ोर दिल के अंदर अपने नबी को देखने की ख्वाहिश ज़रूर मौजूद है। आज के खुतबा जुमा से मैं और आप ये सबक लेकर जाएं कि हम कौन से काम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैगंबर का दीदार नहीं बल्कि पड़ोसी नसीब कर देगा। सबसे पहली बात यह है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत और फर्मा बरदारी की जाए। ये वो वक्त है, कोई किसी इमाम के पीछे लगा हुआ, किसी ने किसी पीर का पल्लू पकड़ा हुआ है और किसी ने कोई अपना मुर्शिद बना रखा है। इस पुरफितन दौर में कामयाबी उस शख्स के लिए है कि जिसने सबको पीछे छोड़कर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को पकड़ लिया और आपकी इताअत व फर्मा बरदारी कर ली। याद रखिए, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, जाअ रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, कहने लगा, या रसूल अल्लाह इन्नका लअहब्बु इलैया मिन नफ्सी, ए अल्लाह के रसूल, मैं अपने आप से भी बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ, और यहीं पर बस नहीं, अपनी औलाद से बढ़कर अपने तमाम रिश्तेदारों और घर वालों से ज़्यादा आपके साथ मोहब्बत करता हूँ। सूरत हाल ये है, मैं घर में रहता हुआ आपका तज़किरा करता ही रहता हूँ, मेरी सांसें बहाल रहती हैं आपका तज़किरा करके, मैं घर में भी होता हूँ आपका ज़िक्र खैर करता रहता हूँ। लेकिन एक जहन में सवाल पैदा हो चुका है, इसका जवाब तो मरहमत फरमा दे। वो सवाल क्या है? काश ये मुझे और आपको इस चीज़ की तड़प हो जो सहाबी रसूल के दिल में तड़प थी। कहने लगे, अल्लाह के नबी, मैं आपसे उदास हो जाता हूँ, आकर आपकी ज़ियारत कर लेता हूँ, लेकिन मेरा नज़रिया ये है, इस दुनिया को मैंने भी छोड़ना है, आपने भी इस दुनिया को छोड़ना है। मरने के बाद जब हम दोबारा जिंदा होंगे, आप तो बड़े बड़े अंबियाए किराम के साथ होंगे। अगर उस वक़्त आपकी तड़प मेरे दिल में पैदा हो, आपके दीदार का शौक पैदा हो, मैं अपनी इस प्यास को कैसे बुझा सकूंगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की तरजीहात देखिए। सवाल कर लिया, नबी अलैहिस्सलाम खामोश रहे। क्यों? ये वो नबी हैं जो अपनी तरफ से बात नहीं करते। वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। इस पैगंबर ने अपनी नफ्स और अपनी ख्वाहिश की तरफ से कभी कोई बात नहीं की। इसकी जो भी बात होती है वो रब्बुल आलमीन की बात होती है। इंतज़ार किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन को भेजा और कुरान करीम की आयत नाजिल कर दी। क्या फरमाया? वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअन मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबीय्यीन वस्सिद्दीक़ीन
जिस इंसान ने अल्लाह की इताअत कर ली और अल्लाह के रसूल की इताअत कर ली, ऐसा इंसान कल क़यामत के दिन नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ और नेक लोगों के साथ होगा। सहाबी रसूल का जवाब दे दिया, अल्लाह ने जवाब दिया कि ऐ मेरे नबी के सहाबी, तू अगर मेरी इताअत कर ले और मेरे भेजे हुए इस पैगंबर की इताअत कर ले, कल क़यामत के दिन तू इन्हीं के साथ होगा। आज की खुतबा जुमा का पहला सबक क्या है? पैगंबर अलैहिस्सलाम की इताअत कर लीजिए। हर मोड़ पर मैं भी देखूं, आप भी देखें कि इस मकाम पर मेरे नबी की तालीम क्या है। और दूसरे नंबर पर जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त उस शख्स को नसीब होगी जिसने आपके साथ मोहब्बत की होगी। ज़ुल्ख़ुवैसरा या अबू मूसा नामी सहाबी नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, क़यामत कब आएगी? आपने पूछा, सहाबी वमा आदत लहा, आपने क़यामत की तैयारी क्या की है? क्या तैयारी है आपके पास? कहने लगे, अल्लाह के नबी, तैयारी तो कुछ नहीं है, इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात मेरे पास मौजूद है, मैं अल्लाह के साथ और उसके भेजे हुए रसूल के साथ मोहब्बतें करता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अंत मअ मन अहबब्त, ऐ मेरे सहाबी, तू जिसके साथ आज मोहब्बत करेगा, कल क़यामत के दिन भी उसी के साथ होगा। अनस इब्न मालिक खादिम खास हैं पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, उनका फरमाने आली शान सुनिए, क्या कहते हैं? जब से मैंने ये सुना पैगंबर अलैहिस्सलाम से मुझे बड़ी खुशी हुई। क्यों? अनस दुनिया में रहते हुए अल्लाह के नबी के साथ, अबू बकर के साथ, उमर के साथ मोहब्बत करता है और मुझे ये यकीन हो चुका है कल क़यामत के दिन भी जन्नत में इनका साथ मुझे मिल जाएगा। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का अगर ये नजरिया हो सकता है, आज के मुसलमान का क्यों नहीं? आज का मुसलमान भी अगर हकीकी मानों में नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बतें वाबस्ता कर ले, कल क़यामत के दिन ये भी नबी अलैहिस्सलाम के साथ होगा। आगे बढ़िए, तीसरी बात यह है, जिसने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का कलिमा तो ज़ाहिर है हमने नबी आखिरुज़्ज़मा का ही पढ़ा, लेकिन गुज़श्ता अंबिया किराम को भी वो नबी समझते हैं। हमारा अहले इस्लाम का अक़ीदा ये है, नबी अलैहिस्सलाम भी हमारे नबी हैं और आपसे पहले आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक भी जितने पैगंबर आए वो भी सभी हमारे हैं, वो भी हमारे नबी हैं और ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर कोई इंसान नबी आखिरुज़्ज़मा का कलिमा तो पढ़ता है लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता, मूसा कलीमुल्लाह को नहीं मानता, इब्राहीम खलीलुल्लाह पर ईमान नहीं रखता, नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं रखता, आदम का इनकार करता है, ऐसा इस्लाम दायरा इस्लाम से खारिज। गुज़श्ता अंबिया किराम भी हमारे, वो भी हमारे अंबिया हैं। याद रखिए, तीसरे नंबर पर करने का काम ये है कि हमारी मोहब्बतें तमाम अंबिया के साथ हो जाएं और तमाम अंबिया के साथ मोहब्बतें करने वाला भी कल क़यामत के दिन तमाम अंबिया किराम के साथ होगा। मकाम तो आदम का भी बहुत है, मकाम तो नूह अलैहिस्सलाम का भी बहुत है, मकाम यूशा बिन नून का भी बहुत है, मकाम इब्राहीम खलीलुल्लाह का भी बहुत है और दीगर अंबिया किराम भी अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर थे, सभी के मकाम बहुत आला हैं। हदीस का मफ़हूम आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। जिस तरह सुबह निकलते ही रात के कुछ सितारे आसमान पर जगमगा रहे होते हैं और लोग बड़ी मोहब्बत के साथ उनका दीदार कर रहे होते हैं, जन्नत में भी सितारों की मानिंद बाद अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम नजर आएंगे। जन्नती नीचे से ऊपर वाले गुरफ का कमरों का दीदार करेंगे,
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था वो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के मकामात होंगे। सहाबा किराम ने सोचा उन तक कौन पहुंच सकेगा। आप अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम यह है कि जो इंसान दुनिया में इन तमाम अंबिया किराम की तस्दीक कर ले, उन सब पर ईमान रखे, ऐसे इंसान को उन अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का भी साथ नसीब हो जाएगा। आज बड़े से बड़े किसी सियासी आदमी को देखने का और उसके साथ मुसाफा करने का हर कोई ही तालिब होता है, लेकिन क्या ये कामयाबी का जीना है? नहीं, ये कामयाबी नहीं है कि आप कहें कि मैंने वक्त के हुक्मरान के साथ मुसाफा किया हुआ है, मैंने पाकिस्तान की या दुनिया की फलां बड़ी शख्सियत को देखा हुआ है। आपने कौन सा मार्का कर लिया? मार्का ये है, काम ये है, आपने दुनिया में रहते हुए अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की तस्दीक की और उन पर ईमान रखा और उनके साथ मोहब्बतें व्यवस्था कर ली। कल क़यामत के दिन आपको हमेशा हमेशा उनका साथ मिल जाएगा। आगे बढ़िए। चौथा अमल ये है, और ये ख़ास हमारे लिए है, नबी आखिरुज़्ज़मा सैयद दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर हम चलें तो नबी अलैहिस्सलाम का हमें साथ नसीब होगा। एक बार ये हुआ, आप अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान की तरफ तशरीफ़ लाए और कब्रिस्तान में दाखिले की दुआ पढ़ी और क्या कहा? मैं अपने उन भाइयों को मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ, मैं अपने भाइयों को मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ। सहाबा किराम ने पूछा क्या हम आपके भाई नहीं हैं? आपने कहा नहीं, आप मेरे अस्हाब हो, आप मेरे सहाबा हो, मेरे भाई वो होंगे जो आपके बाद आएंगे और मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान रखेंगे। मैं उनके साथ मिलना चाहता हूं। याद रखिए, आज के इस पुरफितन दौर में गहमा गहमी है, कोई कहां और कोई कहां जा रहा है। आप नबी अलैहिस्सलाम के खालिस मनहज को तलाश करके अगर उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं तो आप नबी के भाई हैं और नबी को आपसे मिलने का इश्तियाक है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कल क़यामत के दिन वो हौज़ पर मेरे पास आएंगे और मैं उनको पहचान लूँगा। साहबा ने कहा आपने तो उनको देखा ही नहीं, कैसे पहचानेंगे? कहा याद रखो, अगर स्याह रंग के घोड़े हों और उन घोड़ों में पंज कल्याण घोड़ा आपको नजर आ जाए जिसका चेहरा भी सफ़ेद हो और चारों कदम भी उसके सफ़ेद हो, क्या तुम पहचान नहीं लोगे? मेरे भाई, मेरे उम्मती, उन्होंने वुज़ू किया होगा, नमाजें पढ़ी होंगी, वुज़ू के आज़ा चमक रहे होंगे और मैं उन चमकते धमकते आज़ा की वजह से अपने उम्मतियों को पहचान लूँगा। यहाँ जहाँ ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है, वहाँ एक बदनसीबी की तरफ भी इशारा कर दूँ। बाद ऐसे उम्मती होंगे जिनके वो पंज कल्याण तो होंगे, वुज़ू करके उनके वो आज़ा चमक तो रहे होंगे, वो हौज़ की तरफ आएंगे भी, लेकिन फरिश्ते ऐसे लोगों को पीछे कर देंगे जैसे किसी अजनबी ऊँट को आप अपने ऊँटों से भगा देते हैं, पीछे कर देते हैं। नबी अलैहिस्सलाम पूछेंगे ये मेरे सहाबा हैं, ये मेरे साथी हैं, मेरे भाई और मेरे उम्मती हैं। नबी अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा आप नहीं जानते, आपको इल्म नहीं, इन्होंने आपके बाद आपके दीन के अंदर कौन सी बिदातें ईजाद कर रखी थी। याद रखिए उस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम भी क्या कहेंगे? सुहकन सुहकन, परे हो जाओ, दूर हो जाओ, दफा हो जाओ। आज पैगंबर अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों के साथ जो जाम मिलना है तुम्हें नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों का अंजाम क्या हो? नबी को छोड़कर किसी और का कलिमा पढ़ लिया, माना नबी को भी, माना किसी और को भी,
बाद लोग तबाह होते हैं अल्लाह के साथ शिरक करके, और बहुत से लोग तबाह होते हैं पैगंबर की रिसालत में शिरक करके। इधर पैगंबर की बात है और इधर किसी इमाम, वडेरे, लीडर और कायद की बात है। नबी अलैहिस्सलाम की बात को टिश्यू पेपर समझते हो और समझते ये हैं कि हम वहाँ पैगंबर अलैहिस्सलाम के साथ होंगे। नहीं, ऐसे लोग कभी भी पैगंबर का साथ इनको नसीब नहीं हो सकता। आगे बढ़िए। पांचवी बात यह है, जो इंसान जन्नत में नबी अलैहिस्सलाम का साथ लेना चाहता है, ऐसे इंसान पर लाजिम है कि वो कसरत के साथ नवाफिल पढ़े। फराइज की तकमील के बाद नवाफिल की कसरत होनी चाहिए। और जिन लोगों को फराइज पढ़ने की ही निस्बत नहीं, फराइज की पाबंदी की फुर्सत नहीं, ऐसे लोगों को मेरे नबी के साथ क्या निस्बत है? कोई निस्बत नहीं। नबी अलैहिस्सलाम का साथ उन लोगों को नसीब होगा जिन्होंने फराइज की तकमील भी की होगी और उसके साथ नफलो नवाफिल की भी कसरत की होगी। रबिया बिन कअब असलमी बयान करते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और मैंने एक सवाल कर लिया, असअलुका मुराफक़तक फिल जन्नह, ए अल्लाह के नबी, जन्नत में आपकी रिफाकत चाहिए, आपका पड़ोस चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, अव गैर ज़ालिक, क्या इसके अलावा भी कुछ चाहते हो? उन्होंने कहा नहीं, हुआ ज़ाक, यही बात चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबा किराम की तरजीहात देखिए, क्या कहते हैं? आपका साथ चाहता हूँ जन्नत में। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, कोई और भी ख्वाहिश है? कहा नहीं, और कोई ख्वाहिश नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, फ़अइन्नी अला नफ्सिका बिकसरतिस सुजूद, कसरत के साथ फिर सजदे किया करो, नफल व नवाफिल पढ़ा करो, जन्नत में मेरा साथ नसीब हो जाएगा। और छठी बात यह है, जो लोग जन्नत में पैगंबर का पड़ोस खरीदना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अपना अखलाक बेहतर करने की ज़रूरत है। बात बात पे नाराज़ हो जाना, मातहतों को, मुलाजमों को झिड़कते रहना और फजूल में ही लोगों के साथ गुस्से के साथ पेश आना, ये मुसलमानी नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ इंसानियत भी नहीं है। पैगंबर अलैहिस्सलाम हमारे वो नबी हैं जिन्होंने आकर उम्मत को जो सबक पढ़ाए, उसमें से एक नुमाया सबक क्या है? बुइस्तु लिउतम्मिम सालिहल अखलाक, मुझे इसलिए भेजा गया ताकि तुम लोगों के अखलाक दुरुस्त करो। अखलाक अच्छे अंदाज के साथ लोगों के साथ पेश आना अखलाक। कोई गालियां दे, पत्थर मारे, उसका जवाब ईंट के साथ आप दे भी सकते हैं, लेकिन आप मुस्कुराहट के साथ उसका जवाब दे देते हैं, ये अखलाक। और ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेश किया। ताइफ के मैदान में जब आपको पत्थर पड़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहाड़ों के फरिश्ते को भेजा, जाओ इस नबी से पूछो, अगर चाहो तो इस सारी ताइफ की बस्ती को उलट पुलट कर दे। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि नहीं, मुझे ये उम्मीद है कि यहाँ से ऐसे लोग पैदा होंगे जो मेरे हकीकी उम्मती बने। और आज भी कई उलमा ऐसे हैं जो दीन की नशर व इशाअत कर रहे हैं और उनका ताल्लुक़ ताइफ की बस्ती से। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक के समरात देख लीजिए और फ़वाइद देख लीजिए। अखलाक, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था, अला उख़बिरुकुम बिअहब्बिकुम व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब और मेरा सबसे ज़्यादा महबूब कौन होगा बताऊं? सहाबा खामोश रहे। आपने फिर सवाल किया, सहाबा खामोश रहे। आपने फिर सवाल किया, फिर सहाबा किराम ने कहा, फरमाइए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अहसनुकुम खुलुका, तुम में से जिस शख्स का अखलाक अच्छा है, कल क़यामत के दिन वो मेरे करीब होगा। और सातवां अमल ये है, इस दुनिया में रहते हुए हम सिर्फ अपने लिए नहीं भेजे गए, हमें लोगों के लिए भेजा गया है।
लोगों की ज़रूरतें पूरी करें, तलाश करें मैं किस इंसान के किस काम आ सकता हूँ। सातवां अमल ये है, आप अगर किसी यतीम की कफ़ालत करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना वकाफिलुल यतीमी हाकज़ा, मैं और यतीम इस तरह जन्नत में इकट्ठे होंगे जिस तरह ये दो उंगलियां इकट्ठी हैं। और आठवां अमल ये है, जिस इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटी की नेमत के साथ नवाजा है, उस इंसान के क्या कहने जिसके घर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटी की पैदाइश लिख दी हो और उस इंसान ने उसकी अच्छी तरबियत कर ली हो, जिस इंसान ने भी अपनी बेटी की और अपनी बहन की अच्छी परवरिश की, अच्छी तरबियत की, उसे ईमान सिखाया, उसे इस्लाम सिखाया और कुरान और सुन्नत की तालीम दी, ऐसा इंसान जन्नत में कैसे होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यतीम के बारे जो बात कही ना, अपनी दोनों उंगलियों में थोड़ा सा फासला रखा था और कहा था कि हम ऐसे होंगे, लेकिन जब बेटी की परवरिश की बारी आई, इन दोनों उंगलियों को मिला लिया और कहा हम जन्नत में यूं होंगे। ये हिंदुआना और कुफार का तर्ज अमल है कि आप बेटी की पैदाइश पर गम और गुस्से का इजहार करें। कितने ही ऐसे बदनसीब हैं, बेटी की पैदाइश पर अपनी बीवी को तलाक तक दे देते हैं, मुआशरे बिगड़ जाते हैं। ये बिगाड़ इस बेटी से है। मत समझिए कि हम अल्लाह की अदालत से बच जाएंगे। आज की अदालत से आप बच भी जाएं, अल्लाह की अदालत से नहीं बच सकते। वइज़ल मौऊदतु सुइलत, क़यामत का वो दिन है जब जिंदा दरगोर की हुई, कत्ल की हुई बच्ची से सवाल किया जाएगा, तुम्हें कत्ल क्यों किया गया था। और कितने ही ऐसे लोग हैं, इस वक्त आप खुतबा जुमा समाअत फरमा रहे हैं, यहाँ नसीहत होती है और ये नसीहत हम सब के लिए है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो बच्ची की पैदाइश से पहले ही उसका कत्ल करवा देते हैं और समझते ये हैं कि कुरान में जो वईद है वो उन लोगों के लिए थी जिन्होंने बेटी की पैदाइश के बाद उसको गड़ा खोद कर उसमें दफन कर दिया। आपने तो पैदाइश से पहले ही उसका गला घोंट दिया। आप भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। लिहाजा अपनी औलाद से मोहब्बत कीजिए। और यहाँ लोग इफरात व तफरीद का शिकार हैं, कहते हैं बेटी रहमत होती है, तो बेटा क्या जहमत है? नहीं, बेटा और बेटी दोनों अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें भी हैं और नेमतें भी हैं। बेटे को जुदा मत कीजिए। बेटा भी रहमत है, बेटा भी नेमत है, बेटी भी रहमत है और बेटी भी नेमत है। ये औलाद अल्लाह की नेमतें भी हैं, रहमतें भी हैं, उसका फजल भी है और उसका एहसान भी है। पूछिए उन लोगों से कि जिनकी शादियों को 20 साल हो चुके हैं और अल्लाह ने आज तक बेटी तक नहीं दी, बेटा तक नहीं दिया। इसलिए जिनके पास ये नेमतें मौजूद हैं, उनकी खिदमत करके, इस्लामी तरबियत करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जन्नतों को ख़रीद लीजिए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ, उसका सवाल कर लीजिए। 9वीं और आखिरी बात यह है, जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का साथ, अल्लाह के रसूल का साथ हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं कीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। उम्मे अब्द के बेटे नमाज पढ़ रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ और आपने क्या कहा? ए सहाबी, अब तू जो भी मान लेगा, जो भी मांगेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे अता कर देगा। अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीबी साथी भी आपके साथ हैं। इन दोनों ने एक दूसरे से सबकत ली कि हम उस नौजवान को जाकर बताएं कि नबी अलैहिस्सलाम ने तेरे लिए ये अल्फाज बोले। और आप जानते हैं अबू बकर और उमर का जब भी मुसाबका होता था, अबू बकर आगे निकल जाते थे। नेकियों में भी सबकत लिया करें, नेकियों में मुकाबले किया करें। आपने तहज्जुद पढ़ी या नहीं पढ़ी? मैंने पढ़ी है अपने भाई के साथ। ये सबकत लिया करें। आपने आज सदका किया कि नहीं? मैंने तो किया।
आपने आज नमाज फजर बाजमात पढ़ी है कि नहीं? मैंने तो पढ़ी है। अपने आप के साथ और अपने भाइयों के साथ ये मुसाबके किया करें, इसके साथ इंसान आगे बढ़ता है। हमारे शेखैन अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा एक दूसरे के साथ मुसाबका किया करते थे, मुकाबला किया करते थे। और आप जानते हैं एक बार नबी अलैहिस्सलाम ने तामुन की अपील की, अबू बकर अपने घर गए और सारा माल लाकर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। उमर गए, घर का आधा सामान लाकर ढेर लगा दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, अबू बकर, अच्छा ये वो मौका है, उमर समझ रहे हैं शायद आज मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊं, लेकिन जब आए तो पता ये चला कि मैं तो घर का आधा सामान लाया हूं, अबू बकर सारा ही ले आए। उस दिन उन्होंने कहा था अबू बकर से आगे कोई नहीं निकल सकता। जुबानें बंद हो जाएं ऐसे लोगों की जो जहर उगलते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ। इन लोगों को जिंदा रहने का हक हासिल कहाँ है? जो शेखैन के खिलाफ जुबान दराजी करें, अबू बकर के खिलाफ, उमर इब्ने खत्ताब के खिलाफ, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के खिलाफ अपनी ज़ुबानों को लगाम दीजिए। ये पैगंबर के बहुत करीबी सहाबा हैं। हाँ, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर इब्ने खत्ताब आगे बढ़े और उस सहाबी रसूल से पूछा कि तुमने नमाज में कौन सी दुआ की कि नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक तुम्हारे लिए कह दिया? कहने लगे, करता तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन एक दुआ कर लेता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका नईमन ला यबीद, या अल्लाह ऐसी नेमतें मुझे अता कर जो कभी ख़त्म ही ना हो। और इसी तरह वक़ुर्रत ऐन ला तनफ़द, आँखों की ऐसी ठंडक मुझे नसीब कर जो कभी ख़त्म ही ना हो। व मुराफ़क़त नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त और साथ नसीब कर दे। कहाँ? फ़ी अअलल जन्नति जन्नतिल खुल्द, हमेशा वाले बागात और बुलंद वाला बागात में। गोया दुआ ये भी एक ज़रिया है नबी अलैहिस्सलाम की रिफ़ाक़त हासिल करने का। इमाम क़अक़ा अल-औसी रहमहुल्लाह से पूछा गया, कुल लना शैअन अनिल जन्नह युशब्बिकुना इलैहा औ कमा क़ालू, ए क़अक़ा, हमें जन्नत में जाने के हवाले से कोई ऐसी बात बताइए जिससे जन्नत में जाने का शौक़ पैदा हो जाए। जन्नत में दाखिले के शौक़ के हवाले से जनाबे क़अक़ा ने क्या कहा? फ़ीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में दाखिल होने के हवाले से शौक़िया बात यह है कि वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। इसलिए हमें खुश हो जाना चाहिए कि हम आज अगर नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो कल क़यामत के दिन हमें उनका साथ भी नसीब होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को ये साथ नसीब फरमा दे। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।